आज मार्च क्लोजिंग है और कल से हिमाचल में बहुत कुछ बदल जाएगा। 1 अप्रैल से शराब होगी महंगी, बिजली होगी सस्ती, कई सारे नियमों में होगा बदलाव। कर्मचारी, पशुपालकों और किसानों के लिए राहत की है खबर, मगर शिमला वासियों की दिक्कत बढ़ेगी। अगर आप हिमाचल में रहते हैं तो आज की रात कैलेंडर का पन्ना पलटने से सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि आपकी जेब, आपकी कमाई और आपके खर्च का पूरा हिसाब किताब बदल जाएगा। क्योंकि कल 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के चलते हिमाचल प्रदेश में भी एक साथ कई सारे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर गांव से लेकर शहर तक पड़ेगा, किसान से लेकर कर्मचारियों तक पड़ेगा और आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक पड़ेगा। इनमें से किसी को राहत मिलेगी तो किसी का बोझ बढ़ेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले उन चीजों की बात करेंगे जिनका असर सीधे तौर पर हमारे और आपके घर पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ जाएगा, यानी प्रदेश के बाहर से आने वाले बड़े मालवाहक वाहनों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन इसका सीधा असर बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि जो सामान बाहर से हिमाचल आता है, चाहे वो राशन हो, सीमेंट हो, दाल सब्जी हो, कपड़ा हो या रोजमर्रा का कोई और सामान, उसका ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो दुकानों तक पहुंचते पहुंचते सामान भी महंगा हो सकता है। यही वजह है कि पंजाब से लगते बॉर्डर इलाकों में इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग बोल रहे हैं कि इससे दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ेगा और रोजमर्रा का व्यापार प्रभावित होगा। सरकार ने संकेत दिए हैं कि विरोध को देखते हुए इस फैसले पर दोबारा विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल 1 अप्रैल से नियम लागू माना जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में बाजार में महंगाई की एक और मार देखने को मिल सकती है। हालांकि इसी बीच एक राहत वाली खबर भी है। बिजली की दरों में 1 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। सुनने में ये राहत बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन सरकार इसे आम उपभोक्ताओं के लिए राहत के तौर पर पेश कर रही है। दूसरी तरफ छोटे वाहनों के लिए कुछ राहत दी गई है, लेकिन बड़ी गाड़ियों का प्रवेश शुल्क और ज्यादा बढ़ेगा। सबसे पहले बात उस चीज की जिसका असर सीधे बहुत बड़ी आबादी पर पड़ता है। 1 अप्रैल से हिमाचल में शराब महंगी हो जाएगी। नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है और सरकार ने शराब से करीब 2,900 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। यानी साफ है कि शराब के ठेकों की नई नीलामी और नई टैक्स व्यवस्था के बाद बोतलों के दाम बढ़ेंगे। सरकार का दावा है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इतना तय है कि शराब पहले से महंगी मिलेगी। और सिर्फ शराब ही नहीं, हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटल्स में खाना भी महंगा होने जा रहा है। अगर आप अप्रैल के बाद धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पालमपुर, नूरपुर या प्रदेश के दूसरे पर्यटन स्थलों में HPTDC के होटल में ठहरने जा रहे हैं तो जेब थोड़ा ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। निगम ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल से अपने होटल्स में खान पान की दरें 15 से 20% तक बढ़ाई जाएंगी, यानी नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ पहले से महंगा होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल कमरे के किराए नहीं बढ़ाए गए हैं, सिर्फ खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। राशन लेने वाले APL परिवारों के लिए भी राहत है। अब राशन कार्ड पर 11 किलो की जगह 12 किलो आटा मिलेगा, यानी हर परिवार को 1 किलो आटा ज्यादा मिलेगा। सुनने में ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं लगता, लेकिन प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए ये छोटी राहत भी मायने रखती है, खास तौर पर ऐसे समय में जब बाजार में राशन लगातार महंगा होता जा रहा है। 1 अप्रैल से हिम बस कार्ड भी अनिवार्य हो जाएगा। महिलाओं को बस किराए में जो 50% छूट मिलती है, वो अब सिर्फ हिम बस कार्ड दिखाने पर ही मिलेगी, यानी अगर कार्ड नहीं होगा तो पूरा किराया देना पड़ेगा। इसलिए जिन महिलाओं ने अभी तक हिम बस कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें जल्द ये काम करवाना होगा। सरकार अप्रैल महीने में 297 नई बसें भी देने जा रही है। अब बात उन लोगों की जिन्हें इस नए वित्त वर्ष में कुछ राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट में कई वर्गों के लिए मानदेय और वेतन बढ़ाने का ऐलान किया गया था और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पंचायत चौकीदार और दूसरे मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। खास तौर पर वे कर्मचारी जो कई सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा दिहाड़ीदारों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। हिमाचल में अब दिहाड़ी बढ़ाकर 750 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है, यानी जो मजदूर रोज कमाकर अपना घर चलाते हैं, उनकी आमदनी में सीधा इजाफा होगा।
ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, दिहाड़ी में बढ़ोतरी हजारों परिवारों के लिए राहत बन सकती है। लेकिन एक तरफ जहां आम कर्मचारियों और मजदूरों को राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और कई बड़े अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा 6 महीने के लिए रोक दिया जाएगा। प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। यानी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि आर्थिक संकट के दौर में सिर्फ आम लोगों पर नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीण हिमाचल के लिए सबसे बड़ी राहत पशुपालकों और किसानों को मिलने जा रही है। प्रदेश में दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब सरकार गाय का दूध 51 रुपए की जगह 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 रुपए की जगह 71 रुपए प्रति लीटर खरीदेगी। यानी हर लीटर पर सीधे 10 रुपए का फायदा। पहाड़ी इलाकों में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनकी रोज की कमाई का सबसे बड़ा जरिया दूध होता है। ऐसे में ये फैसला उनके लिए बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है। इसी तरह प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने गेहूं, मक्का, जौ और हल्दी की एमएसपी बढ़ा दी है। अब प्राकृतिक खेती से उगाया गया गेहूं 80 रुपए प्रति किलो खरीदा जाएगा, जो पहले 60 रुपए था। मक्का 40 की जगह 50 रुपए किलो बिकेगा। पांगी की जौ का दाम भी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए किलो कर दिया गया है। हल्दी पर तो सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले 90 रुपए किलो मिलते थे, अब सरकार 150 रुपए किलो खरीदेगी। और पहली बार अदरक के लिए भी 30 रुपए प्रति किलो का एमएसपी तय किया गया है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से 2 लाख से ज्यादा किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और अगर सच में किसानों को ये दाम मिलते हैं तो पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक खेती को काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अभी तक कई किसान यही शिकायत करते थे कि मेहनत ज्यादा है लेकिन दाम नहीं मिलता। अब सरकार ज्यादा दाम देने की बात कर रही है। अब बात शिमला की, क्योंकि राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए 1 अप्रैल राहत नहीं बल्कि और ज्यादा खर्च लेकर आ रही है। पानी पहले ही महंगा हो चुका है। पेयजल कंपनी पानी की दरों में करीब 8% की बढ़ोतरी कर चुकी है और अब इसके बाद कूड़ा शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ने जा रहा है। शिमला में अब घरेलू उपभोक्ताओं को कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 142 रुपए की जगह 156 रुपए देने होंगे। यानी कूड़ा शुल्क में 10% की बढ़ोतरी। नगर निगम हर साल ये शुल्क बढ़ाता है और इस बार भी 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी। दुकानदारों, ढाबा मालिकों और होटल वालों को भी ज्यादा कूड़ा शुल्क देना होगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ेगा। शिमला में हजारों भवन मालिकों को अब पिछले साल की तुलना में 6% तक ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। यानी जिनके पास घर है उनके खर्च बढ़ेंगे और जिनके पास दुकानें या व्यावसायिक भवन है उन पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने बिना नक्शा पास करवाए या बिना एनओसी के बिजली के मीटर लगा रखे हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। ऐसे भवनों में अभी तक सस्ती बिजली मिल रही थी, लेकिन अब सरकार ऐसे मामलों में बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगर ये फैसला लागू हुआ तो शिमला के हजारों लोगों का बिजली बिल भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से हिमाचल में सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, आपकी शराब की बोतल महंगी होगी, होटल में खाना खाना महंगा होगा, शिमला में रहना महंगा होगा, बाजार का सामान भी महंगा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दिहाड़ी बढ़ेगी, कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा, किसानों और पशुपालकों को ज्यादा पैसा मिलेगा और राशन में भी थोड़ी राहत मिलेगी। यानी नया वित्त वर्ष हिमाचल के लिए राहत और बोझ दोनों साथ लेकर आ रहा है। अब आपके लिए कौन सा हिस्सा ज्यादा बड़ा साबित होगा, यह आपकी जेब, आपके काम और आपकी जिंदगी पर निर्भर करेगा। इसलिए बतौर दर्शक आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।